हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिवर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने जेईटी के पुराने पेपर सोल्व करने वाले हैं। अपन लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं पहले। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को विजिट करके आप पूरी क्लासेस देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट लगे क्लासेस में, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई और टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या फिर इंस्टा पे हमको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपके लिए जितना हो पाएगा उतना ट्राई करेंगे। आपके जो भी डाउट है या फिर आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आया उसको आपको अच्छी तरह समझा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हो तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लासेस में हम लोगों ने सुपरवाइजर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें हम लोगों ने सुपरवाइजर के पुराने पेपर सारे के सारे सोल्व करवा रखे हैं। साथ साथ में हम लोगों ने कन्फ्यूजिंग वैरायटी की क्वेश्चन डाल रखे हैं। पूरी वैरायटी हम लोग ने एक साथ करवा रखी है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी क्लासेस। साथ में ये जेईटी के अपने क्वेश्चन हैं, कृषि प्रयोग से जेईटी के मिक्स क्वेश्चन है अपने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। साथ में अपने ये कुछ सुपरवाइजर के क्लासेस हैं, इसको भी आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपन आज के अपने जेईटी के ओल्ड पेपर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, ऊँटों में ट्रिपेनसोमा इवांसिस द्वारा उत्पन्न रोग कहलाता है। द डिजीज कोज बाय ट्रिपेनसोमा इवांसिस इन कैमल्स आल्सो कॉल्ड एज। क्या वो नागना है, क्या वो सर्रा है, क्या वो एनाप्लाज्मोसिस है, क्या वो बेबियोसिस है? तो आपको पता है नागना तो एक ब्रीड है उसकी, ऊँट की, है ना। तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, तो आपने आंसर जाएगा सुर्रा। जो सुर्रा डिजीज होता है इसको अपन त्रिवर्षा भी बोलते हैं ना। सर्रा या त्रिवर्षा, ठीक है। ये किससे होता है अपने? ये होता है अपने ट्राइपेंसोमा इवांसिस से, ठीक है। ट्रिपेंसोमा इवेंसिस से, ठीक है। जो इसके अलावा अपने एक और होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो ये होता है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के अपन फिनिट का, ठीक है। साथ साथ में अपने ऊँटों में एक और होता है, एक और ऊँटों में एक और डिजीज होती है। कौन सी होती है? वो भी अपने परजीवी से होती है, जिसको अपन मेंज बोलते हैं ना। मेंज मेंज नाम की डिजीज होती है, मेंज, ठीक है। यही परजीवी से होती है, इसको भी याद रखना। आप चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ये सर्र अलग है, मेंज अलग है ना। ये मेंज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो अपने सार्कोप्टिस है। मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। सॉरी। केमेलाई, इससे होती है बीमारी, है ना। दोनों अलग अलग बीमारी है। इसको अपन खुजाली पाव भी बोलते हैं ना, खुजाली पाव, खुजाली पाव या मेंज, दोनों इसके नाम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अगला क्वेश्चन है अपने वो है, मटर के बीजों का उपचार किस जीवाणु के इनोकुलम से किया जाता है? सीड ऑफ पी शुड बी ट्रीटेड विद इनोकुलम, ठीक है। क्या वो राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम से किया जाता है, राइजोबियम मेलिलोटी से किया जाता है, राइजोबियम जेपोनिकम से किया जाता है, या फिर राइजोबियम फेजोलाई से किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है मटर में अपने किया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम से, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम से, ठीक है। इसके साथ साथ इसको याद रखना, जो अपने राइजोबियम है, ठीक है, ये किस में किया जाता है? अपने मटर में, या फिर अपने लेंटिल में, मसूर में भी किया जाता है, ना। मसूर, जिसको लेंटिल बोलते हैं,
इसमें भी किया जाता है ये। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको भी याद रखो आप, कितना करता है, ये करता है लगभग 62 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करता है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखना। इसके साथ अपने जो राइजोबियम मेलिल होती है, ये आपको पता है ये किसमें किया जाता है, अपने रिचका में है ना, ल्यूसन, जिसको ल्यूसन बोलते हैं, या रिचका। और मेलिलोटस में किया जाता है, मेलिलोटस। और मेथी में किया जाता है, फेनुग्रीक, जिसको मेथी बोलते हैं ना। इन दोनों में भी ये मेलिलोटी किया जाता है। कितना स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना करता है, फिक्सेशन कितना करता है, 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, अपने जो जेपोनिकम है, जेपोनिकम क्या जाता है अपने किसमें, सोयाबीन वगैरह में, सोयाबीन में किया जाता है, काउपी में, लोबिया में भी किया जाता है, और ग्राउंडनट में, मूंगफली में भी किया जाता है। ठीक है, और जो फेजोलाई है अपने, ये किया जाता है अपने राजमा में। ठीक है, ये राजमा में, ये सब याद रखना। ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर में, लेंटिल में। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। यहाँ लगभग 130 कर लेना है ना, 120 से 130 कर लेना। चलें आगे। अगला क्वेश्चन अपने, इन रूमिनेंट्स एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ रूमेन ड्यू टू एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ गैसेज इज कॉल्ड। जुगाली करने वाले पशुओं में गैसों के अत्यधिक संचय से रूमेन की असामान्य फुलावट कहलाती है। ये पूछ रहा है कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं, है ना, उसमें जो फेट फूलता है, उसका रूमेन फूलता है, जिसको रूमेन बोलते हैं, वो क्यों फूल जाता है। तो आपको पता है जो गाय ज़्यादा जुगाली करती है तो उसमें मीथेन गैस बन जाती है रूमेन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका पेट फूल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रूमिनल टिम्पेनी। किसकी वजह से बोलता है, गैसेस की वजह से। ठीक है, मतलब जो जुगाली करते हैं पशु, उनमें रूमेन होता है, उसमें गैस बनती है जुगाली करने की वजह से, ज़्यादा जुगाली करने की वजह से मीथेन गैस, उसकी वजह से उनका जो रूमेन है वो फूल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रूमिनल टिम्पेनी। गैसेस कौन सी होती है, मोस्टली होती है मीथेन। इसका जो उपचार है वो क्या है, जो एक होता है ट्रोकर कैनुला करके एक यंत्र आता है ना, उसके जरिए क्या करता है, रूमेन के अंदर छेद किया जाता है, रूमेन को पंक्चर किया जाता है, और गैस बाहर निकाल दी जाती है उसके थ्रू। या फिर आप टर्पेंटाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हो, या फिर और यूज ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, ये दोनों के, इन दोनों का ये उपचार है इसके, है ना, गैस निकालने के लिए और इस बीमारी को सही करने के लिए, रूमिनल टिम्पेनी। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कौन सी बनती है गैस, मोस्टली मीथेन बनती है ना, मीथेन याद रखना। आगे चले। अगला क्वेश्चन है वो है, वाटर रिक्वायरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू फॉर्मूला। जल आवश्यकता की गणना किस सूत्र से की जाती है। ठीक है, ये कुछ सूत्र दे रखे हैं, ET प्लस AL प्लस WSO, सेकेंड है ET प्लस AL प्लस माइनस WSO, थर्ड है ET माइनस AL प्लस WSO, ET प्लस AL और ये WSO डिवाइड में, है ना। तो पहले तो आपको बताऊँ, जो मैं ET होता है, ET क्या होता है, इवेपो ट्रांस
पायरेशन, ठीक है। एल क्या होता है? एप्लीकेशन लॉसेस, लॉसेस। और डब्ल्यू क्या होता है? वाटर यूज्ड इन स्पेशल ऑपरेशन। तो आपको पता है जो जल आवश्यकता होती है वो तीनों को ऐड करने पे आती है। जैसे अपने पहले अपन ने वाटर रिक्वायरमेंट, ये क्या होती है? ईटी, कितना पानी ईटी के लिए यूज हो रहा है ईवोपोर ट्रांसपिरेशन में। फिर कितना पानी एप्लीकेशन लॉसेस में हो रहा है। आपको पता है अपन फील्ड में पानी डालते हैं तो कुछ पानी अपना एप्लीकेशन लॉसेस में भी खराब होता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को पानी चाहिए। एप्लीकेशन लॉसेस प्लस कुछ अदर ऑपरेशन होते हैं, स्पेशल ऑपरेशन, उनके लिए भी पानी यूज होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इन तीनों को ऐड करने पे आता है वाटर रिक्वायरमेंट। तो आंसर क्या गया अपना? फर्स्ट, ठीक। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है वो है मूंगफली में पॉपपोर्ट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? क्या वो पोटेशियम है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो बोरोन है, क्या फॉस्फोरस है? तो आपको पता है पोटेशियम क्या होता है, पहले तो समझते हैं अपन। पोटेशियम को बोलते हैं अपन ट्रैफिक पुलिसमैन। क्यों? क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? स्टोमेटा क्लोजिंग वगैरह को रेगुलेट करता है। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसलिए इसको अपन ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं। फॉस्फोरस को क्या बोलते हैं अपन? की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ठीक है, इसलिए बोलते हैं। दूसरा इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस की ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। एक बोलते हैं अपन इसको एनर्जी, एनर्जी करेंसी। क्यों? क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोनों चीजें याद रखना। साथ में जो बोरोन होता है, बोरोन, बोरोन से क्या होता है? फल फटना, फ्रूट, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है। एन एंड चिकन इन ग्रेप, इन ग्रेप। मोस्टली क्या होता है? मेन मेन बीमारी कौन सी, मेन डिसऑर्डर कौन सा होता है इससे? इससे होता है येलोइंग इन रिच का। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, इन रिच का, ठीक है। रिच का वाला याद रखना है, इसका वाला इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके अलावा अपने कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से पॉपिंग डिजीज होती है, पॉपिंग इन ग्राउंडनट, ठीक है। कैविटी स्पॉट इन कैरेट,
इन कैरेट, बिटर टिप इन एप्पल, ठीक है। ये सारी भी जो डिसऑर्डर है ये होते हैं कैल्शियम की कमी से, ठीक है। तो नोट कर लो इसका आंसर क्या आपने, कैल्शियम। के मूंगफली में पोड़ पॉप या पॉपिंग डिजीज, ग्राउंडनट में किसमें हो रहा है, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक बोरोन से एक और होता है नेक्रोसिस इन आंवला, आंवले में नेक्रोसिस, ये भी याद रखना, नेक्रोसिस इन आंवला। और साथ में एक और होता है फ्रूट हार्डनेस, ये भी याद रखना साथ में ना। सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जो एग्जाम में रखा वही लिखवाया है ना, तो नोट कर लो इन सबको। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन बीज का टेक रंग होता है, क्या टेक कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, क्या वो गोल्डन येलो होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है या नीला होता है। तो अपन पहले समझते हैं, सीड के टाइप समझ लेते हैं पहले। पहला होता है अपना ब्रीडर सीड, सबसे पहले न्यूक्लियस सीड आता है, सॉरी है ना, पूरा शुरू से लिखते हैं अपन। पहले आता है अपना न्यूक्लियस सीड, फिर बनता है अपने ब्रीडर सीड, फिर आता है अपने फाउंडेशन सीड, ठीक है। इसके बाद आता है अपने न्यूक्लियस हो गया, ब्रीड हो गया, फाउंडेशन हो गया, रजिस्टर्ड सीड, जो कि अपने इंडिया में नहीं होता है रजिस्टर्ड सीड। और लास्ट में आता है अपने सर्टिफाइड सीड। एक अपने एक और होता है ट्रूथफुली लेबल्ड, लेबल्ड सीड, ये फार्मर खुद प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस बाय फार्मर, ठीक है। जो अपने अब न्यूक्लियस सीड होता है, इसका तो कोई भी टेक कलर नहीं होता ना, नो टेक कलर, ठीक। ब्रीडर सीड का होता है गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड का होता है व्हाइट कलर, इसने अपन से फाउंडेशन ही पूछा है, ठीक है, व्हाइट कलर, ठीक है। रजिस्टर्ड सीड का होता है अपने ब्लू, पर ये क्या होता है अपने रजिस्टर्ड सीड, नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं होता है प्रोड्यूस, ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, याद रखना। अब बता अपने सर्टिफाइड सीड, इसका होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ब्लू नहीं आएगा, यहाँ आएगा पर्पल, इसका होता है एजर ब्लू, ठीक है। इसका होता है अपने ओपेक ग्रीन,
तो अपना आंसर क्या गया, वाइट, इसका फाउंडेशन सीड का। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ये सीड कलर टेक कलर है। आगे जाके आपको टेक की साइज भी याद करनी पड़ती है। किसी की 6x12 होती है, किसी की 7.5x15 होती है, आपको याद करनी होती है किसी की क्या साइज होती है। आगे जाके आपको हायर क्लासेस में वो आपके आएगा, पर यहाँ जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा है नहीं है ना। आपको बस कलर याद आ जाए, इतना ही काफ़ी अपने लिए फिलहाल तो। ठीक है, चले। इसने पूछा अपन से चेती या दमसक, है ना, दमसक बोलते हैं उसको, दमसक रोज होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्या वो रोजा डमेसिना है, रोजा इंडिका है, रोजा साइनेंसिस है, रोजा बारबियना है? तो ये रोजा साइनेंसिस और रोजा बारबियना, ये तो रूट स्टॉक है ना। ठीक है, मूल ग्रंथ है। तो रोजा इंडिका अपने रोज का नाम है, और रोजा डमेसिना अपने चेटी रोज का नाम है ना। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपन देखें तो जो चेती रोज होता है अपना, ये अपना होता है राजस्थान में। कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है कमनौर। कमनौर, हल्दी घाटी, कहाँ पे? राजसमंद में। इसमें तेल की मात्रा क्या पाई जाती है? इसमें ऑयल की मात्रा पाई जाती है 0.05%। और इस नॉर्मल जो सदाबहार रोज होता है, इसमें अपनी पाई जाती है नॉर्मल 0.03 से 0.04% ऑयल। ठीक है, याद रखना ऑयल इंपॉर्टेंट है। ऑयल। इसी के साथ साथ अपने जो चेती ये वाला रोज 12 मासी रोज होता है, 12 मासी। गुलाब, ये कहाँ पे होता है? ये अपने होता है पुष्कर अजमेर में। क्वेश्चन आ रखा है पुष्कर अजमेर का ना, सुपरवाइजर में आया था, पुष्कर अजमेर में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना, नोट कर लो। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ गावा एज रेड पल्प? कौन सी अमरूद की किस्म में लाल गुदा होता है? क्या वो सरदार है, क्या वो ललित है, क्या वो हरका अमूल्य है, क्या वो पंत प्रभात है? तो जो अपने ललित वैरायटी है, इसका जो गुदा होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, ये अपने कहाँ निकली थी? CIESS लखनऊ से निकली हुई वैरायटी है। ठीक है, अपने जो सरदार है, इसको अपन L49 भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है। किसने विकसित किया इस वैरायटी को? इसको किया अपने चीमा व देशमुख द्वारा। कहाँ से किया? GKFRS पुणे से 1993
27 में, ये भी याद रखना। साथ में ये इलाहाबाद सफेदा से चयनित है, इलाहाबाद सफेदा से चयनित किस्म है ना, से चयनित। सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। जो अर्क का अमूल्य है ये अपने इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा और सीडलेस का क्रॉस है, ठीक है। हाँ, और जो पंत प्रभात है ये भी अमरूद की वैरायटी है, लेकिन जो अर्का प्रभात है ये अपने किसकी है, ये पपाया की है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले, इसका तो आंसर ही लग रहा है। डबल क्रॉस टेक्निक वाज गिवन बाय, ये आपने दी डीएफ जोन्स ने, आपने देख लिया आंसर, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट एंड सल्ता आपने इसने दिया था सिंगल क्रॉस टेक्निक, ठीक है, मक्का में। और जो अर्लन एंड पोप पे था इसने दिया था बैक क्रॉस मेथड, आगे पढ़ोगे आप बैक क्रॉस मेथड डिटेल में, ठीक है। नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको NOFRI बोलते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश में, क्या वो सिक्किम में, क्या वो नागालैंड में, क्या वो त्रिपुरा में? तो ये कहाँ पे, ये अपने सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलें आगे। प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 4-5 हेक्टेयर मैंगो ऑर्चार्ड एट 10x10 मीटर स्पेसिंग हेक्सागोनल सिस्टम में। उसने अब अपन से पूछा है जो प्लांट पॉपुलेशन पादपों की संख्या है 5 हेक्टेयर में 10x10 मीटर स्पेसिंग में कितनी होगी। तो अपन को पता है, अपन क्या रखते हैं प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए, प्लांट पॉपुलेशन एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया देख रहे हैं अपन को 5 हेक्टेयर, तो 5 × 10,000 मीटर स्क्वायर में करेंगे ना, मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, 5 × 10,000 अपॉन 100 × 100, 10 × 10 है ना, 10 × 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगी अपने किसके लिए, ये अपने आएगी रेक्टेंगुलर मेथड के लिए, सॉरी स्क्वायर मेथड के लिए ना, स्क्वायर के लिए आएगी ये, स्क्वायर मेथड के लिए। आपको पता है जो ये होता है कौन सा, हेक्सागोनल, इसमें स्क्वायर मेथड से 15% ज़्यादा प्लांट होते हैं, ठीक है, 15% ज़्यादा प्लांट होते हैं। तो अपन पहले इसको निकालेंगे, तो आएगा अपने 5 × 0 से
जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। ये आ गई स्क्वायर मेथड के लिए। अपन को निकालनी है हेक्सागोनल के लिए, तो 15% मोर, तो अपन क्या करेंगे 100% प्लस 15% कितना हो जाएगा 115%। तो अपन इसको डायरेक्ट 115% से इंटू करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ना, तो 500 इंटू 115/100, ठीक है। 100 से 100 गया, 115 को आप 5 से करो तो क्या आएगा, 100 को 5 करेंगे 500, 500 प्लस 15 को 5 करेंगे 75, तो आ जाएगा अपने 575। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 500 प्लस 500 इंटू 15/100, तो इससे कट जाएगा 15 पंजे 75, तो 575 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या अपने 575। एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। मैकेनिकल डिजीज मैनेजमेंट मेथड इंक्लूड, यांत्रिक रोग प्रबंधन विधियों में शामिल है। क्या वो फफूंदनाशी का प्रयोग करते हैं अपन मैकेनिकल मेथड में, रेसिस्टेंट वैरायटी यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स, या क्रॉप रोटेशन। तो आपको पता है जो फंगिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये केमिकल मेथड हो गया है ना। कौन सा हो गया, केमिकल, केमिकल या रासायनिक, रासायनिक विधि होगी ये तो, है ना। रेजिस्टेंट वैरायटी यूज कर रहे हैं तो ये कौन सा हो गया, कल्चर मेथड, कल्चरल मेथड। क्रॉप रोटेशन भी इसमें आ गया कल्चरल मेथड में। ठीक है, अब बचा कौन सा अपने, इसने पूछा मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में क्या आ गया, संक्रमित भागों को हटाना, मतलब जो संक्रमित पौधे हैं उनको हाथों से हटा रहे हैं अपने ना, वो मैकेनिकल में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या अपने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, या फिर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके, इंस्टाग्राम पे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा हम आगे क्लासेस और लेके आएंगे, आप हमको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे क्लास हम लोग वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।